वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, जो कि आपको पैसेज 1 में आने ही आने हैं, 100% आएंगे। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको ये क्वेश्चंस आएंगे 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे। एंड अगर आपके ये क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर इवन 6 बैंड, तो 7 बैंड्स तो दूर की बात है। तो ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं पैसेज 1 में, ये आपके सही होने ही चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आपने कम टाइम में कैसे हैंडल करना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में से यू हैव टू जस्ट मार्क डाउन द कीवर्ड्स। सिंपल सी बात है, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, साथ ही में रीड करना है, साथ ही में कीवर्ड मार्क करने हैं। 2 काम आपने एक साथ करने हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सबसे पहली बात आ गई यहाँ पे, दी हैंडल्स एट द साइड्स आर हार्ड टू यूज़। जो हैंडल्स की बात कर रहे हैं, हार्ड टू यूज़। नेक्स्ट आ गया दी कुकर इट कुक्स ब्राउन राइस विदाउट मेकिंग अ मेस। ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं विदाउट अ मेस। उसके बाद आ गया इट ऑटोमेटिकली स्विचेस सेटिंग टू कीप द राइस वार्म व्हेन कुक्ड। ऑटोमेटिक सेटिंग्स आ गया, कीप राइस वार्म आ गया। इसके बाद इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द रिमूवेबल टॉप रियली क्लीन। डिफ़िकल्ट, टॉप, क्लीन। अ सिलेक्शन ऑफ रेसिपीज इज प्रोवाइडेड विद द कुकर। रेसिपीज प्रोवाइडेड विद कुकर। It has a handle at top for carrying the cooker safely. Handle at top, cooker carry safely. The outside of the cooker doesn't get too hot. Outside आ गया, कुकर की बात कर रहे हैं, doesn't get too hot. इसके बाद आ गया you can put the pot in the dishwasher. Can put in the dishwasher. अब हमने कीवर्ड्स मार्क कर लिए सारे। हमने कीवर्ड्स को माइंड में बिठा लेने हैं ताकि जब हम रीड करें साथ ही में क्लिक कर जाए हमने कौन सा कीवर्ड कहाँ पर मार्क करा था। तब अब हम जाएंगे अपनी लोकेशन की तरफ। सबसे पहले वील रीड द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट रीड करना है। 4 से 5 लाइन्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें एक से ज़्यादा आपको आंसर मिल जाते हैं, तो आपने एक ही बार में सारा कंप्लीट अच्छे से इसको रीड कर लेना है। अगर हम इसको रीड करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस हैज़ अ 1.8 लीटर पॉट एंड अ स्टेनलेस स्टील एक्सटीरियर है। इट हैज़ अ सेपरेट ग्लास लिड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द हैंडल ऑन द लिड स्टेज कूल। हैंडल कूल स्टे कर रहा है, कुकर स्टे कूल नहीं है, इसलिए जो हमने कुकर स्टे कूल करा था वो ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। इट प्रोड्यूसेस परफेक्टली कुकड वाइट राइस। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कुकड ब्राउन राइस, तो वाइट राइस है, वो भी ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। बट टेंड्स टू स्प्लिट व्हेन कुकिंग द ब्राउन राइस। देयर आर स्लाइट डर्ट ट्रैप्स अराउंड द रिम ऑफ द लिड। लिड क्या होता है, ढक्कन। एंड नीदर द पॉट नॉर द लिड इज द डिश वॉशर सेफ। मतलब इसमें हमारे पास क्या हो गया, डर्ट ट्रैप हो गया, जो क्या होते हैं, लिड के आसपास होते हैं, और इसको डिश वॉशर में भी नहीं रखा जा सकता। अब हमने इसके बारे में कहाँ पर रीड करा था, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द रिमूवेबल टॉप रियली क्लीन। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, और इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। हैंडल्स की डिफ़िकल्ट यूज़ की बात नहीं कर रहे, ब्राउन राइस कुक विदाउट अ मेस की बात नहीं कर रहे, और कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे। सो इसका आंसर हमारे पास ए का इसमें से एक ही ऑप्शन है, तो ए को कम्प्लीटली हमने क्रॉस कर दिया, ए का आंसर आपको मिल चुका है। अब अगर हम रीड करें नेक्स्ट वाला सेक्शन नंबर बी पर अगर हम जाएं, अब बी में क्या है, बहुत ध्यान से आपने रीड करना है। दिस हैज़ अ प्लास्टिक एक्सटीरियर एंड फ्लिप टॉप लिड। The lid locks when closed and becomes a secure handle to carry the cooker. Secure handle to carry the cooker. फटाफट क्वेश्चन की तरफ जाओ, हमने कहीं पे रीड करा था secure handle. Handle for carrying the lid at the top. ये हो गया इसका आंसर बी, राइट। हमने अभी यहीं पर रीड करा, लेकिन अभी हमने बी वाला कम्प्लीटली रीड नहीं करा। अब हम उसके आगे भी रीड करना है, कंप्लीट रीड करना है हमने, ताकि इसमें से अगर कोई और आंसर है तो हम साथ ही में मार्क कर लें। अगर आपको हाफ में आंसर मिल जाता है तो आपने यहीं पे स्टॉप नहीं करना, आपने आगे भी रीड करना है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, द एल्यूमिनियम इंटीरियर पॉट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन and it can't be put in a dishwasher. It's programmed to adjust the temperature once the rice is done so that it keeps cooking but still doesn't get cold. मतलब ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे प्रोग्राम्ड है, ऑटोमेटिक सेटिंग है,
जब राइस बन जाएंगे उसको वो कोल्ड नहीं होने देगा, ठंडा होने नहीं देगा। अब हमने यहाँ पे क्या कैसे कहाँ पे रीड करा था, इट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है स्विच इज सेटिंग टू कीप राइस व्हेन कुक्ड, कीप राइस वार्म, मतलब राइस को वहाँ पे क्या था, ठंडा होने नहीं देता, यहाँ पर क्या है, कीप राइस वार्म। तो इसका आंसर बी हमारे पास बी आ जाएगा। तो ऐसे होता है, कई बारी आंसर्स एक से ज़्यादा ऑप्शंस के निकल के आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो पैराग्राफ रीड करना है उसको सारा रीड करना है और ध्यान से रीड करना है और एक ही बार में रीड करना है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हमने बी वाला सारा का सारा रीड कर लिया है। अब बारी है सी की। सी में क्या लिखा है, दिस हैज़ अ फ्लिप टॉप लिड एंड अ 0.3 लीटर कैपेसिटी। The interior pot is made of non-stick aluminium and is a dishwasher safe। फटाफट चलो लोकेशन में हमने कहाँ देखा था डिशवॉशर, यू कैन पुट दी पॉट इन द डिशवॉशर। तो इसका आंसर सी आ गया। मतलब जैसे ही आपने रीड करा वैसे ही आपने ऑप्शंस को चेक करना है आपने कहाँ पर क्या कीवर्ड मार्क किया था। तो कितना कम टाइम लगा, आपने 3 क्वेश्चंस कर भी लिए। लेकिन एक अब हमने यहाँ पर किया है सी वाला कंप्लीट रीड नहीं किया, तो सी वाला अब हमने कंप्लीट रीड करना है। दी राइस कुकर इज आइडियल व्हेन कुकिंग फॉर वन, हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी हैंडल्स एट साइड एंड वाटर समटाइम्स ओवरफ्लोज व्हेन कुकिंग ब्राउन राइस। तो अब इसका कोई और आंसर मैच कोई कीवर्ड नहीं हो रहा। तो अब हम रीड करेंगे डी वाला पैराग्राफ। अब डी में क्या लिखा है, दिस हैज़ अ पेंटेड स्टील एक्सटीरियर with a handle on each side and a steel inner pot. It has a lift off lid and comes with a booklet including a range of ideas for rice dishes. Comes with a booklet। अब हमने कहाँ पर रीड करा था, फटाफट हमने अब देखना है। यहाँ पे हमने रीड करा था a selection of recipes is provided with the rice cooker। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। फटाफट नोट किया कीवर्ड, फटाफट आंसर हमने मार्क कर दिया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब हमने डी का आगे रीड करना है। हाउएवर द कीप वार्म सेटिंग मस्ट बी मैनुअली सिलेक्टेड एंड दी हैंडल्स आर ट्रिकी टू ग्रिप। हैंडल्स आर ट्रिकी टू ग्रिप। अब हमने हैंडल्स की बात भी मार्क करी थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर है दी हैंडल्स एट द साइड आर हार्ड टू यूज़, ट्रिकी टू ग्रिप है, हार्ड टू यूज़ है, हैंडल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को आपने बताना है। अब डी भी हमने रीड कर लिया। अब बारी है ई वाले की। अब ई में हमने क्या पढ़ना है, दिस इज सिंपल टू यूज़, नॉट स्पिटिंग और बॉइलिंग ओवर व्हेन कुकिंग ब्राउन राइस, नॉट बॉइलिंग व्हेन कुकिंग ब्राउन राइस। अब हमने ये कहाँ पढ़ा था, आपने बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में ये किसका आंसर है। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस ही 2 रह गई हैं, हमने सारी कर ली हैं, 2 ऑप्शंस रह गई हैं और ये लास्ट हमारा पैराग्राफ है। तो दोनों का ऑप्शन ई ही होगा। अब आपने लेकिन कंप्लीट फिर भी आपने फॉर सेफ साइड रीड करना है। अगर आपको पास टाइम कम है तो आप फटाफट इस जो आपके ऑप्शंस बच गए दोनों का आंसर आप ई लगा सकते हो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, क्योंकि वी आर श्योर हमने डी तक कंप्लीट रीड कर लिए हैं। जितने भी ऑप्शंस हमें लगते थे हमने मार्क कर लिए हैं। सो जो ऑप्शंस बच गए उनका दोनों का आप आंसर ई लगा सकते हो। स्टिल अगर हम रीड करें तो एक हमें आंसर तो ब्राउन राइस वाला मिल गया। इसके आगे हम रीड करें, द एक्सटीरियर स्टेज कूल व्हेन इन यूज एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ बर्निंग योर हैंड। द एक्सटीरियर स्टेज कूल, अब हमने ये भी कहीं पे रीड करा था, द आउटसाइड ऑफ कुकर, यहाँ पर है द आउटसाइड ऑफ कुकर डजंट गेट टू हॉट, द आउटसाइड ऑफ कुकर स्टेज कूल है, डजंट गेट टू हॉट है। तो इसका आंसर हमारे पास ई आ गया। एक क्वेश्चन था ब्राउन राइस वाला, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। तो आपने देखा हमने कितने कम टाइम में, हमने कितना टाइम लगाया, हमने सिर्फ लगाया यहाँ पे 9 मिनट्स में हमने ये सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैंने आपको समझा के करवा दिए। मतलब आपको इसको करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपने ये कोशिश करनी है, इनको आपने सिर्फ 5 मिनट में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आपके हैंडल हो जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। वी डिड 8 क्वेश्चंस इन ओनली 5 मिनट्स। और कैसे किए ये आपने अभी देखा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डेली वीडियोज़ ऑन IELTS। Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS prep.